ध्यान किसे कहते हैं, इसे गहराई से समझना अत्यंत आवश्यक। अगर अभ्यास से मन श्वासों के साथ एकाकार नहीं होता तो इसे ध्यान नहीं कहते हैं। इसे ध्यान के अभ्यास की तैयारी कर रहे हैं ऐसा कह सकते हैं। जब ध्यान के अभ्यास से जब सब विचार बंद हो जाते हैं तो न शरीर रहता है, न मन रहता है, न बुद्धि रहती है, न कोई आकांक्षा रहती है, न वासना रहती है, सिर्फ अस्तित्व रहता है, दृष्टा रहता है, यानी सिर्फ आपका होना मात्र रह गया। उस क्षण श्वासों के भीतर शक्ति की जो परम ध्वनि है वह ध्यान में सुनी जाती है। इसे आप प्रकट नहीं कर सकते, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। यह आपके भीतर से स्वयं प्रकट होनी शुरू होती है, और जब प्रकट होती है तो आप भी ऐसे खिल जाते हैं जैसे बीज शांत अवस्था में जल्दी अंकुरित होता है, जल्दी टूटता है और उसके फूल चारों तरफ से खिल जाते हैं। हम मौखिक ज्ञान लेकर स्वयं को कितना ही ज्ञानी माने, लेकिन ऐसा मानने से कुछ भी नहीं होगा। हम अपने मन से श्वासों की बाहरी ध्वनि को पहचानने की कितनी ही कोशिश करें, इससे बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा। ऐसा कहकर हम मौखिक ज्ञान से सिर्फ अपने मन को ही तृप्त कर रहे हैं। अभ्यास से जिस दिन मन श्वासों के साथ एकाकार होता है और चित्त हृदय की तरफ उन्मुख होता है, तब श्वासों के भीतर शक्ति की परम ध्वनि का विस्फोट होता है। उस दिन हमारा प्राण प्राण रोआ रोआ खिल जाता है, चारों ओर से वही फूटने लगता है। ये जो परम ध्वनि है, जब सब नहीं था, जब चांद तारे भी धुआं थे और सारा आकाश शून्य था, तब भी गूंज रही थी, अब भी गूंज रही है, और महाप्रलय में जब सब शांत हो जाता है तब भी गूंजती रहेगी। अभ्यास से जब हम बिल्कुल पूर्ण शांत और महाप्रलय में प्रविष्ट हो जाते हैं तो ध्यान में मैं खो जाता है। हमारे भीतर का जब सब शून्य हो जाता है तब वह परम ध्वनि हमें सुनाई पूरी देनी शुरू हो जाती है। यही अनहदनाद का अनुभव है। इसे ही हृदय में परमानंद का द्वार कहते हैं। यही संसार में स्थायी शांति का स्रोत है। इसी शांत अवस्था को पाना ध्यान और योग का परम लक्ष्य है। इसलिए किसी आत्मज्ञानी सद्गुरु के शरण में निर्मल हृदय लेकर हमें इस ध्यान विद्या अर्थात राज विद्या की याचना करके ध्यान करना चाहिए, और मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य अर्थात मन को शांत अवस्था में करके संसार में जीवन का आनंद लेना चाहिए। धन्यवाद। ऐसे ही प्रेरणादायी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।